बड़ा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आने वाला है, बड़ा है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये होगा कि आपको अब, अगर आप में से कितने लोग जो घर जाके पढ़ते हैं पूरी वीक भगवत गीता को? बहुत कम लोग हैं। प्लीज़ जाके एक बार गो थ्रू हो जाइए। इससे क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हैं आज ही या कल बैठकर एक बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ जो पढ़ा हुआ चीज़ है रिवीजन भी हो जाएगा और कनेक्टिविटी फील होगी। ठीक है, फिर आपको लगेगा आपने सचमुच एक अच्छे ढंग से भगवत गीता को पढ़ा है। तो चैप्टर 1 जो उसका शीर्षक है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, इसमें सेक्शन 1 में इसमें इंट्रोडक्शन था और 1 से लेकर 27 श्लोक तक हमने पढ़ा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में प्रिपरेशन फॉर वॉर, जो दुर्योधन की चर्चा हुई, साइन ऑफ विक्ट्री पांडवास, ये पढ़ा था हमने बी में। सी में पढ़ा था कृष्णा भक्त वत्सल, वो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दोनों सेनाओं के बीच में लगे। सेक्शन 2 में पढ़ा था हमने अर्जुनस 5 रीजन नॉट टू फाइट, हम उसको पढ़ रहे हैं अभी। कंपैशन, उनके अंदर दया का भावना था। 28 से 30, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इन लोग को मारूंगा, इनको तो पता नहीं कि क्या करने आए हैं, इन लोग खामखा मेरे हाथ से मर जाएंगे। एन्जॉयमेंट मैं कैसे एंजॉय करूंगा, जब अगर मैं सभी लोग नहीं होंगे तो मैं उनके बिना कैसे एंजॉय करूंगा, अकेले एंजॉय कैसे करूंगा, तो ये किसी के खून से सना हुआ सिंहासन पर कैसे बैठूंगा। फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, क्योंकि उनको मारना ही मारूंगा, अपने लोगों को मारूंगा, बंधुओं को मारूंगा तो मैं क्या होगा, नरक जाऊंगा, नरकगामी बनूंगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, पर इनडिसीजन जो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, ये हमने पढ़ा था। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, ये रीजन, फर्स्ट रीजन हमने पढ़ा था कंपैशन। तो वो कंपैशन के कारण खुद उनका शरीर के लिम्स जो है वो हिलने लगे, मुंह सूखने लगा, और इस प्रकार से अ, उनके ऐसा लगने लगा मैं युद्ध नहीं करना चाहता, स्थिति में उस स्थिति से नीचे आ गए, युद्ध करने की स्थिति से। और 2 में पढ़ा रीजन 2 लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट का कोई फायदा ही नहीं है, तो इसको भी भगवान उत्तर देंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में सबका आंसर मिलने वाला है। रीजन 3 फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, इसको भी भगवान 33 एंड 37 उसका आंसर करेंगे। उन्होंने बताया कि मेरे जो एग्रेसर्स हैं, जो मेरे सामने आए हैं, वो कौन है, सीनियर्स एंड रिलेटिव्स हैं, तो उनको कैसे मारो, तो उनके मारने से मुझे क्या मिलेगा, पाप का भागीदार होना पड़ेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजन 4। फोर्थ आर्ग्यूमेंट क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो 39 से 43 में चर्चा कर रहे हैं। बोलते हैं कुलक्षय प्रशयंती कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम पृष्ठन अधर्मो उपयुक्त। बुरे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये रीजन दे रहे हैं कि मैं, कुल का नाश होगा तो उसको फॉलो करने वाले नहीं होंगे। जो भी हमारे, आप देखते हैं जो भी हमारे फैमिलीज में जो एक ट्रेडिशंस चल रहा है, जो रिचुअल्स चल रहे हैं, वो हमारे घर के जो पुराने लोग हैं वो फॉलो कराते हैं, मॉडर्न लोग नहीं कर रहे हैं, और जबरदस्ती कराते हैं, नहीं नहीं ये नियम है, ऐसा होना चाहिए, ये पर्व बनाओ, ऐसा करो, आज ये होता है, ऐसे नियम होता है। तो जैसे आज आज उड़ीसा में कोई उड़ीसा का कौन कोई है यहाँ पर, एक व्यक्ति है बस। उड़ीसा में आज एक पर्व बन रहा है, उसमें प्रकार का स्पेशल पोड़ा पिठा बनाते हैं और फैमिली एक दूसरे घर जाते हैं, उसको गिफ्ट करते हैं। तो हर क्षेत्र में जाएंगे कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशन चल रहा होगा, और उसको कुल का ट्रेडिशन होता है, जो कर्म कांड का भाग होता है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो कौन ट्रांसफर करेगा, जब मुखिया चला जाएगा घर का, अर्जुन जैसे व्यक्ति हैं, अर्जुन अभी दादाजी की उम्र के हैं, उनके प्रपौत्र हो चुके हैं, है ना, उसके प्रपौत्र कौन, अभिमन्यु जी हैं।
हाँ, वो अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? ये प्रपौत्र को उस पे गर्भ में है, और वो चले जाएंगे तो क्या होगा? कौन ट्रेडिशन सिखाएगा आने वाले को? ये उन्होंने लॉजिक दिया, और इसका दोषी मुझे माना जाएगा कि मैं सब लोगों को मारूंगा। मेरे द्वारा मारे जाने पर तो मैं एक दोषी व्यक्ति, मेरे कारण सारे की फैमिली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये आर्गुमेंट दिया। तो इसको कॉमन थीम क्या है कि 6 स्टेप्स हैं इसमें, हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या करने से क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे फैमिली का डिस्ट्रक्शन होता है। पहले बताया डेथ ऑफ एल्डरली। तो यहाँ पर कौन लड़ने आए? एक दो लड़ने नहीं आए, पूरे भारत के लोग हैं, इसलिए महाभारत बोला गया युद्ध को भी। पूरे लोग लड़ने आए हैं, पूरे राज्य, बड़े बड़े राजा हैं, राइट? और बड़े बड़े राजा के साथ साथ में उनके भी सेनापति, सेना अध्यक्ष, और उनके फैमिली के बड़े बड़े मेंबर्स, महामंत्री, ये सब लोग आए, ये सब मर जाएंगे मेरे हाथों। और उनका इतनी पावर है एक्चुअली उनके पास, क्योंकि उनके पास दिव्यास्त्र है। तो वो सोचे कि सारे बूढ़े लोग, सारे यंग लोग जो युद्ध करने आए हैं, अभी बच्चे तो वही होंगे घर पे, या स्त्रियां जो गर्भवती पे घर पे होंगी, बाकी सब मर जाएंगे। मैं सबको मार सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता है। तो पहला रीजन, पहला जो उन्होंने मेंशन किया, कुलक्षय। फैमिली ट्रेडिशन स्टॉप, irreligion increases. With the destruction of dynasty, the entire family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. क्योंकि छोटे बच्चे रिलीजन को नहीं जानते, ठीक है? कुछ ना कुछ हमारी फैमिली में जो रिलीजन चल रहा है, माता पिता बच्चों से करवाते हैं। जैसे आप देखते हो, मंदिर में हम बच्चों को लेकर आते हैं तो उनके हाथ से जबरदस्ती दान कराते हैं, दान पेटी में। चलो बेटा भगवान को जय जय करो, तो हाथ उठाता है, ऐसे सिखाते हैं। और उसके सिर को जबरदस्ती दबा के माथा लगाते हैं। उसको नहीं पता ट्रेडिशन क्या है, उसके दिमाग में ये संस्कार फोर्सफुली या ग्रेसफुली या किसी रीजन से हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं। चलो, मैं एक बार देख रहा था, मैं एक जगह से जा रहा था, तो एक दादाजी अपनी गोदी में बच्चों को पकड़े हुए हैं। जैसे मुझे देखे, मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन देखो कोई व्यक्ति है सैफरन पहना हुआ है, तो बच्चे को उठा दिया, बोले जाओ बाबा जी के पैर छुओ। तो पैर छूने, यार उसको पता नहीं है व्यक्ति कौन है, लेकिन उनको पता है कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। तो उस बच्चे के अंदर ही डाल दिया। उसको अगली बार क्या दिखेगा कि कोई साधु संत दिखे तो पैर छूना चाहिए, उसके दिमाग में संस्कार आ गया। अब कुछ लोग संस्कार ऐसे भी डालते हैं, खाना खा ले रहे तो बाबा जी उठा के ले जाएंगे। वो भी घटना बताता हूँ। मैं अभी कहीं मंगल आरती के लिए जा रहा था, मंगल आरती से आ रहा था बेसिकली 6:30-7 बजे। तो एक बच्चा ना छोटी साइकिल चला रहा था, तो मेरे को देख, ओए बाबा। बोला हाँ। बच्चा पकड़ता है? बोला अच्छा, इसकी मम्मी ने डरा रखा है इसको। बोला हाँ, मैं पकड़ता हूँ, और उन लोगों को पकड़ता हूँ जो होमवर्क नहीं करते हैं, उन लोगों को पकड़ता हूँ जो मम्मी की बात नहीं मानते। मैं तो मानता हूँ। बोला नहीं, अगर नहीं मानो मैं पकड़ के ले जाऊंगा। हाथ पकड़ लिया उसका। मैं होमवर्क भी करूंगा, खाना भी खाऊंगा, सब कुछ मान लिया वो। बोला चुपचाप जाओ, और साइकिल दिन भर साइकिल नहीं चलाना है, ठीक है? मैं ये घूमता रहता हूँ, ऐसे बच्चे को उठा लेता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रेडिशन आया कहाँ से? पुराने जमाने में जो साधु संत सन्यासी होते थे, घर घर विचरण करते थे। एक सन्यासी को 3 गुण होते हैं। उसको भविष्यवाणी करनी आती है, जन्म पत्र देखना आता है, आयुर्वेद आता है, और शास्त्र को बताना आता है, यज्ञ आदि करना आता है उसके अंदर। मंत्र तंत्र विशारद, छठ कर्म निपुणों, उस सब 6 कर्मों में निपुण रहता है। तो क्या 6 कर्म है? दान लेना, दान देना, है ना? और क्या कर, यजन याजन पठन पाठन दान तितिक्षुआ। वो क्या करता है? यजन याजन यानी पूजा भी करता, करवाता भी है, पठन पाठन पढ़ता और पढ़ाता भी है, दान लेता है, और क्या प्रतिग्रह देता भी है। ये षट कर्म नहीं पढ़ो, मंत्र तंत्र विशारद, वो ब्राह्मण है। तो वो उस जमाने में क्या करते? घर जाते थे। घर जाके क्या करेंगे? भिक्षान देही। तो पुराने जमाने के लोग अच्छे भी होते थे, तो अतिथि देवो भव, भैया आ जाओ घर पर। आजकल तो कुत्ते से सावधान लिखा रहता है बाहर। जैसे भिक्षान दे तो बोले जाओ शेरू भिक्षा देकर आओ उनको। और भिक्षा ले करा जाता था, शरीर के मांस वांस काट के। तो वो अंदर बुलाते, उसको भोजन कराते, तो वो भोजन करके क्या करता? शिक्षा देता। अगर किसी को देखता घर में कोई रुग्ण है, बीमार है, तो उनकी सहायता करता।
और थोड़े भविष्यवाणी करता, और घर में देखता उसके परिवार में अगर 3-4 लोग सदस्य हैं, बच्चे अगर 2-3 लड़के हैं तो एक लड़के को बोलता है ये हमें दे दो, मैं ये ज्ञान को फैलाने के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत घरों में मांगे थे, प्रभुपाद जी को भारत से कोई नहीं दिया। प्रभुपाद जी फिर विदेश गए, विदेश में प्रीचिंग किए, जो ऑलरेडी घर छोड़ चुके थे उनको पकड़ लिया, उनको भक्त बना दिया और उसको पकड़ के ले आए सन्यासी बनाकर। अब वो सब मिल के अब वही काम कर रहे हैं, बच्चा पकड़ने वाला घर घरों में। तो ये सिस्टम निकला। अब क्या डरने लग, कुछ फैमिलीज बहुत अटैच्ड होते हैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा, तो वो भक्त नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि भक्त बन जाएगा तो हमारा ध्यान नहीं रखेगा, साधु संत बन जाएगा तो चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा, कौन देखेगा बुढ़ापे में। बहुत लोग डरते हैं। जब मैं ज्वाइन किया तो एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बहुत खुश हुए, अरे प्रभु जी आप ज्वाइन करके ब्रह्मचारी बन गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, और वो भी इस्कॉन से कई सालों से है। तो बोले इतनी खुशी हो रही है, हजारों हजारों भक्त बनते हैं, उसमें से एक व्यक्ति कोई ब्रह्मचारी बनता है, थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो उनके साथ उनका बेटा था, बोला अपने बेटा भी दे दीजिए मुझे। बोले प्रभु जी देखिए गलत बात बोल रहे हो आप। क्यों, मतलब क्या हो गया आपको? मैं मेरे को देख के खुशी हो रही है ना कि ब्रह्मचारी बनने से पहले आपके बेटा को भी बना देता हूँ। तो समस्या ये है कि दूसरे का बेटा जब ब्रह्मचारी बनता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा काम करे बेटा, आपको देख कितना अच्छा लगता है। और उनके बेटे को पकड़, हाथ भी पकड़ लो, ब्रह्मचारी के साथ मत घूमना, ब्रह्मचारी बना दें। तो ये एक सिस्टम निकलने लगा कि लोगों के घर में जो कोई ब्राह्मण जाता तो लोग बोलते कि हमारा बच्चा लेने आया। तब से ये डराने लगे कि बाहर मत जाना, बाबा बच्चा पकड़ लेते हैं। और कुछ लोग इसका फायदा उठा के फिर बच्चा पकड़ने वाले बाबा बन भी गए, भिखारी बना देते। तो पॉइंट यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, कल्चर कैसे ट्रांसफर होगा, है ना। इन रिलीजन आ जाएगा, अब वो बच्चे को बताएगा नहीं कोई। छोटे छोटे रिचुअल्स फैमिली के होते हैं, जो आप सब लोग देखिए यहाँ पर बैठे हो, पता क्यों बैठे हो? इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके पेरेंट्स। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने आपके लाइफ में इंटरफेयर किया, बचपन में कुछ ना कुछ आपके साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कराई थी, तो वो आपके अंदर रह गया। और आप जब आप थोड़े मेच्योर हो गए, संसार को एक दृष्टि देखने की आ गई, तब आपको समझ में आता नहीं हमें भी कुछ जीवन में कुछ करना चाहिए। आई वॉन्ट टू रीड भगवत गीता, दर्शन करेंगे, हम सनातनी वगैरह वगैरह, और थोड़ा बहुत आजकल व्हाट्सएप में चलने लगा उससे भी। तो वो संस्कार अगर आपके माता पिता ने दिए होते तो आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। और अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो फिर आगे क्या करने वाले सोच लीजिए। याद रखना, एक कहावत है, जो आप शिक्षा नहीं दोगे तो कोई और शिक्षा देगा, कोई और शिक्षा देगा तो आपके जैसा शिक्षा नहीं देगा, वो ऐसी शिक्षा देगा जो उसको पालन करना होगा। और ये भी शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति 5 साल की उम्र से ट्रेनिंग करता है, बच्चे को ट्रेन करता है, तो वो जब वो 20-21 साल होकर किसी कारण से पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाता है तो उसकी सुरक्षा होती है। मैं अपना बहुत बड़ा उदाहरण हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता था बचपन में, मतलब इतना बेमन से काम करता था ना। घर में हमारे बोलते थे पता नहीं कौन पैदा हो गया, तुलसी में जल डालो, मेरा मन नहीं है, बोले नहीं डालोगे नहीं प्रसाद नहीं मिलेगा घर का। लोटा लेके जाता था, तुलसी जी को बिना देखे डालता था। लेकिन घर में एकदम सिस्टम, जगन्नाथ जी हैं, भोग लगता है, सारे घर में बैठकर तुलसी की माला बनाते हैं, जगन्नाथ जी को ऑफर करते हैं, सब घर वाले मिलकर फूलों को चुनने जाएंगे। सुबह सुबह गोबर, मुझे गोबर लिपना पड़ता था आंगन में, रंगोली डालनी पड़ती थी। पर जब मैं बाहर गया पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग के लिए अपने गया, तब मुझे लगने लगा कि मेरे माता पिता ने क्या दिया है। क्योंकि मैं हॉस्टल में जब था, 300 स्टूडेंट थे हॉस्टल में, बहुत बड़ा हॉस्टल था। 299 लोग ड्रिंक करते थे, मांस खाते थे, मैं अकेला था। और मेरा मन ही नहीं कर रहा, मुझे यहाँ तक बोले आज फेयरवेल है, आज पी ले तो बोल पाओगे जिंदगी में कभी शराब पिया था? बोला नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदगी में बोल पाऊंगा मैंने कभी शराब नहीं पी है। उससे ज्यादा फख्र की बात। बोलते फिर तुम क्या बहादुरी है? तो बोला तुम्हारी बहादुरी पे तुम 3 बजे जग के दिखाओ, बहादुरी है तो। तुम 16 माला करके दिखाओ, बहादुरी है तो। 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, इतना डिटर्मिनेशन किसी के पास नहीं। एकादशी के फास्टिंग करके दिखाओ, बहादुरी है तो।
वो संस्कार ही मुझे बचाए, मेरा माँ बाप नहीं थे वहां पर, संस्कार बचाए। इसलिए अर्जुन को चिंता, और ये जेन्युइन चिंता है कि मैं मार दूंगा तो इनके माता पिता तो मर जाएंगे, बच्चे जो जन्म लेंगे क्या होगा, स्त्री अकेली होगी, पत्नियां तो आई नहीं है, वो बच्चों को जन्म देंगे तो पिताजी होगा नहीं, संस्कार कहां से डालेंगे। माँ बाप भी माता संस्कार डालती है, एक होता है पैतृक संस्कार, एक होता है शैक्षणिक संस्कार, एक होता है सामाजिक संस्कार। 3 संस्कार हमारे जीवन में आते हैं। पैतृक संस्कार जो पिता देता है एक्चुअली, माता लालन पालन करती है, पर रूल्स रेगुलेशन जो है ना वो टाइट करने का पिताजी होता है। माँ दिन भर पालती बोलती है, वो बिल्कुल नहीं सुनता है, तो बोले पिताजी को आन दो, शाम को बताती। ये होता था नहीं हमारे जमाने में, तो बोलते थे कि सीनियर जी ये बात नहीं सुन रहा, क्या है, नहीं नहीं सब कर रहा हूँ, अपने आप लाइन अप हो जाता। तो वो भी संस्कार डालने का काम, इसलिए पैतृक संस्कार कहते हैं, जो पिता के कुल से आ रहा है। शैक्षणिक संस्कार जो कि शिक्षा देता है, गुरु देता है। गुरु भी बहुत सारी चीजें, जब आप इसमें 40 साल से जितने बड़े ना हो तो पता है कि हमारे टीचर हमारे लिए पूजनीय होते थे। उन लोग का पैर छूना, उनका घर जाता उसके सामने से गुजर नहीं पाते थे, इतना डरते थे, और बहुत रेस्पेक्ट था, स्पेशल केयर करते थे उनका। उनको वो भी देखते थे बच्चे का मानसिक स्तर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, व्यवहार कुशल प्रेम भी करते थे। तो वो उससे भी कई संस्कार ऐड होते हैं हमारे लाइफ में, शैक्षणिक संस्कार। फिर समाज, आसपास के मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग घर का चुनाव करते हैं, देखते हैं कौन सी कॉलोनी है, किस टाइप के लोग रहते हैं, कैसी सोसाइटी है, क्योंकि वो बच्चा जाके खेलेगा, दूसरे के बच्चे आएंगे वो गलत सीखे होंगे, वो सिखाएंगे। तो ये 3 संस्कार होते हैं जो डाला जाता है, वो पेरेंट्स के कारण होता है। अगर पेरेंट्स ही मर जाएंगे तो कौन देखभाल करेगा। तो ये चिंता हो गया, और इरिलीजन चल जाएंगे, और अभी ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, दादाजी से दूर रह रहे हैं, अकेले अकेले रहे, मम्मी पापा दोनों जाते हैं ऑफिस, बच्चा क्या संस्कार सीखेगा, टीवी देखता है, यूट्यूब देखता है। तो ये गड़बड़ हो रहा है, इसलिए किसी न किसी को घर में बैठकर टाइम देना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। फिर क्या होगा, पति मर जाएंगे तो स्त्रियां बचेंगी, स्त्रियों को सहारा चाहिए, वुमेन पोल्यूटेड हो जाएंगे। व्हेन इरिलीजन इज प्रोमिनेंट, द वुमेन इन द फैमिली बिकम पोल्यूटेड। चाणक्य पंडित कहते हैं वुमेन नीडेड प्रोटेक्शन। लेकिन यहाँ पर कई बार मॉडर्न जो माताएं होती हैं उनका कुछ और मत होता है, फिर भी मैं शास्त्र बता रहा हूँ। वुमेन, व्हाई वुमेन नीड सोशल प्रोटेक्शन? बिकॉज दे आर लेस इंटेलिजेंट। अब लेस इंटेलिजेंट किस बात से हम बोल रहे हैं, क्योंकि उनको आप देखोगे ना, अभी भी यहाँ पर अगर माताएं हाथ खड़ा करके बताएंगी, आप में से कितने लोग जो हो हैं जो शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट डेली चेक करते हो और डालते इन्वेस्ट करते हो? माताएं हाथ खड़ा कीजिए, माताएं माताएं। 2 3, ओके। प्रभु जी से कितने लोग हैं? पैसा डालने की इन्वेस्टमेंट पर चेक नहीं करना, अपना इन्वेस्टमेंट करना, प्लानिंग करना, बैंक, इससे ज्यादातर पुरुष करते हैं इसको। इसका रीजन बताऊं क्या है? वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो लेस इंटेलिजेंट का मतलब है उसको बाहर के संसार की चीजों में इंटरेस्ट कम होता है। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं होती। अगर पुराने जमाने बोलते ना कि स्त्रियों को पढ़ाते नहीं थे, बिल्कुल गलत है। स्त्रियों को पढ़ाया जाता था घर पर। टीचर्स जो होते थे, जो ऋषि मुनि, घर पर आके पढ़ाते थे। कुंती महारानी को शिक्षा देने आए, इतनी सारी जो स्त्रियां हैं वो कैसे शिक्षा पाई थी? उस सबको घर पर आके पढ़ाया जाता था। स्त्रियों को घर से बाहर सुरक्षा मुश्किल होता था। इसलिए आज जो स्त्रियां पढ़ने बाहर जाती हैं, कितना रिस्क होता है, रास्ते में कोई किडनैप कर ले छोटे बच्चे को, या आजकल देखते हैं जो ह्यूमन को तस्करी करते हैं ना, मनुष्य तस्करी करते हैं, बच्चों को चुराते हैं बहुत लोग, और बहुत छोटे छोटे बच्चों का रेप कर रहे हैं स्त्रियों के। तो प्रोटेक्शन नहीं है। लड़कों के साथ कम होता है, पुरुषों के साथ कम होता है। यही कारण भी है कि स्त्रियां संन्यास नहीं ले सकती। संन्यास लेने जाएगी तो क्या होगा, उसके पीछे कितने सारे पुरुष पड़ेंगे, उसको उठाएंगे, किडनैप कर लेंगे। अब हमारा कोई किडनैप कर ले, हम तो उसी घर में रह जाएंगे और उसी को प्रीच कर करके भक्त बना देंगे। हमारा तो किडनैप कर ही नहीं सकते। इसलिए स्त्रियों को सुरक्षा की जरूरत है। जब वो छोटी होती है तो पिता, विवाह हो जाएगा तो पति, और जब वृद्ध हो जाएगी तो बेटा, जो सुरक्षा करता है। सुरक्षा की आवश्यकता है। इमोशनली वीक का मतलब क्या होता है? जो भद्दे घटिया किस्म के पुरुष होते हैं वो स्त्रियों को मूर्ख बना लेते हैं आसानी से।
कैसे? मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हेल्प करूंगा। वो सोचती इमोशनली वीक है, वो सोचती चलो कोई तो मिला मुझे हेल्प करने वाला, उसको एक्सप्लॉइट करता और मिसयूज करके चला जाता। ये थाउजेंड मिलियंस एग्जाम्पल देंगे। गवर्नमेंट भी ये मानती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है रेप का केस पुरुषों के लिए नहीं बनाती, स्त्री के लिए बनाती। तो पता है इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए लॉस जो है स्त्रियों के लिए ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया, तो उसके हेल्प हो सके। वुमेन सेल बनाया, मेन सेल का है, क्यों नहीं बनाया मेन सेल? गवर्नमेंट को फील होता है कि इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट? तो ये ऐसा सोचकर हम सब बराबर हैं। आपको पता है स्त्री पुरुष बराबर है, इसका प्रोपेगेंडा किसने किया? स्त्रियों ने नहीं किया है, पुरुषों ने किया। जो पुरुष स्त्रियों का पॉल्यूट करना चाहते थे उन्होंने फैलाया। उससे क्या, स्त्रियां घर से बाहर निकलेंगी, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, बिजनेस में एक्सप्लॉइट किया जाता है स्त्रियों को। अभी भी 40% स्त्रियां एक्सप्लॉइट होती हैं, बेचारी बता नहीं पाती क्योंकि उसको जॉब चाहिए, घर चलाना है, पैसे चाहिए, वो बता नहीं पाती। अभी भी होता है, उसमें से कुछ स्त्रियां स्टैंड लेती तो बता देती बस। तो वो कौन करते हैं ऐसे लोग? जैसे पुरुष होते हैं, और ये लोग बताते हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता देना चाहिए, वो तुम नारी अबला नहीं, अब तो सबला है, बाहर निकलो, और उसका अपमान हो जाता है। आप बताइए हमारे घरों में, आप सब लोग जानते हो, हमारी मदर जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, निकलती भी थी तो पिताजी के साथ, वो ज्यादा अच्छा घर मैनेज करती थी। पूरे घर का चाबी उसको दिया जाता था, पूरे घर की जिम्मेदारी उसकी, पैसा लाके पिताजी दे देते थे। हम तो अपने घर में देखे हैं। और उसका जितना घर, स्त्रियां घर अच्छा चला सकती ना, संसार का पुरुष नहीं चला सकता। जितना घर को अच्छा मेंटेन स्त्री कर सकती है ना, कोई पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए जिस घर में जैसी स्त्री का ध्यान हो जाता है, तो सारे बच्चे जो हैं बिखर जाते हैं, सब बर्बाद हो जाते हैं। और कभी कभी देखा जाता है हस्बैंड का ध्यान हो जाता है, स्त्री घर संभाल लेती है पूरा, बच्चों को बाल पोस के संस्कार देके बढ़ा देती है। तो उसका रोल ज्यादा है, स्ट्रांग है। हमारे भारत में देखिए स्त्रियों का पोजीशन भी हाई है। सिर्फ भारत ऐसा देश है जहां एक्चुअली स्त्रियों का पोजीशन हाई है। सारे जितने भी डेमिगॉड्स हैं, पावरफुल पोजीशन किसको दिया गया? दुर्गा जी, सरस्वती जी, गायत्री जी, सब उनको दिया गया, है ना? वो डिपार्टमेंट संभालते स्ट्रांग। यहाँ पर ही है जहां पर स्त्रियों की पूजा भी होती है। आप देखिए नवरात्र में उनका पैर, कई ऐसे राज्य हैं जहां स्त्रियों का पैर छुए जाते हैं। कई ऐसे कार्यक्रम है जब पुरुष एंटर नहीं कर सकते, लेडीज संगीत में नहीं जा सकते, मेहंदी रस्म में नहीं जा सकते, हल्दी रस्म में नहीं जा सकते। पुरुष तो कोई आंदोलन नहीं करते इसके लिए। तो ये मॉडर्न साइंस, मॉडर्न लोग दिमाग में भर भर के अलग करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप घर में ही रहो, आप समझ रहे हैं? आप जाओ, लेकिन आप प्रोटेक्टेड फील, प्रोटेक्टेड हो तो करो। आपको लग रहा प्रोटेक्टेड नहीं हो, तो अपने हस्बैंड या अपने बेटा या अपने पिता का प्रोटेक्शन लेकर रखना चाहिए, और ज्यादा अच्छा है। तो वही बता रहे हैं, और नॉट ट्रस्ट वर्दी का मतलब है, जैसे छोटा बच्चा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स को लोग कई बार गलत समझते हैं। छोटा बच्चा है, इसको हम लोग बाहर छोड़ सकते हैं खुले? नहीं। क्यों? बच्चे के साथ आप गलत कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। बच्चा स्वतंत्र घूमना चाहता है, उसको क्यों रोक रहे हो? ये तो उसके साथ अन्याय है। लेकिन हम सोचते हैं बच्चा अपना ध्यान नहीं रख पाएगा, बच्चे को ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अपना ध्यान रखेगा। ये ट्रस्ट वर्दी का मतलब है एक्चुअली। क्योंकि स्त्री को कोई मूर्ख बना सकता है, इमोशनली वीक होती है ना, जल्दी बातों में आ जाएगी, इसलिए उसको रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और थर्ड है प्रोन टू डिग्रेड। देखिए, मैं से बहुत सारे केसेस जानता हूँ, मैं 30 साल का करियर कृष्णा कॉन्स में, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, इसमें दिखाते हैं कि वो 100 बार समझाने के बाद भी उस स्त्री को किसी पुरुष ने मिसयूज किया, उसको भगावे में लेके भाग गए। देखिए पुलिस क्या करती है, फिर लड़का लड़की भागते हैं तो क्या पूछती है? सबसे पहले किससे पूछती है? लड़की से। क्या पूछती है? इसने तुम्हें भगा के भगाया तो नहीं? मेरा क्वेश्चन है, पुरुष से क्यों नहीं पूछती है, तुमको लड़की ने भगाया तो नहीं? क्योंकि सबको पता है पुरुष उसका मिसयूज कर सकता है। इसलिए सोसाइटी में ऐसा वर्ग भी होता है पुरुषों का जो स्त्रियों का दुरुपयोग करता है। उसको बचाने के लिए उसका पति चाहिए। इसलिए यहां बोल रहे हैं
कि जब पति नहीं होंगे तो ऐसे पुरुष उसका दुरुपयोग करेंगे, राइट। तो ये रीजन था वुमेन्स को प्रोटेक्शन चाहिए। हाउ दे आर प्रोटेक्टेड? बाय एंगेजिंग इन रिलीजन प्रिंसिपल, उनको रिलीजन प्रिंसिपल पे लगाएंगे, जैसे पूजा पाठ, पहनावा, सब ट्रेडिशन में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। इधर अंडर फादर, हस्बैंड और सन, इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, इट लीड्स टू अडल्टरी इन वर्ण शंकर। फिर क्या होगा, वो उसको कोई मिसयूज करेंगे, बिना संस्कार के वो विवाह होगा, विवाह होगा बिना संस्कार के, तो वो पत्नी क्या करेगी, जैसे पुत्र को जन्म देगी जो संस्कारी नहीं हुआ। बिना संस्कार के जो बच्चे का जन्म होता है उसकी चेतना बड़ी दूषित रहती है, वो संस्कार नहीं सीखता। इसलिए ये शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए। चौथा रीजन है वर्णशंकर, अनवांटेड प्रोजेनी होगा। और क्या होगा, ऐसे वो बच्चे जन्म लेंगे जो कि बिल्कुल कल्चर्ड नहीं होंगे, क्योंकि उनका गर्भ में रहते संस्कार नहीं हुआ। देखिए, गर्भ धारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। गर्भधारण संस्कार में जब स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध बनाने वाले हैं, उसके पहले पूरे यज्ञ होता है, चेतना शुद्ध करते हैं। जितनी चेतना शुद्ध होगी तब शारीरिक संबंध बनेगा, तब भगवान एक प्योर सोल को लाएंगे। फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद संस्कार होता है, तीसरे महीने में, फिर छठवें महीने में, आठवें महीने में संस्कार होता है। आठवें महीने में संस्कार उसको बोलते हैं सीमंतन संस्कार। गुलर के फूल से सीमंत में मांग में हल्दी और गुलर का फल लगाया जाता है, जिससे उसके शरीर में एंग्जाइटी जो होती है, टेंशन होता है। आठवें महीने तीसरे महीने में घबराहट होती है माता को, तो उस समय उसका पूजा करता है, वो हस्बैंड पूजा करता है, संस्कार करता है, पूजा करता है, उनके मन चाह ड्रेस, मन चाह फ्रूट्स, मन चाह मिठाई और मन चाह गहने देता है उसको, ताकि वो निश्चिंत रहे। और वो जब वो गर्भवती बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, उस दिन से लेकर गर्भवती जब से हुई है, बच्चे का जन्म करके 5 साल तक उसका पूरा फैमिली प्रोटेक्ट करता है उसको, ताकि बच्चों को बेस्ट संस्कार, हेल्दी एटमॉस्फेयर दे सके। आजकल तो सब काम पे चल रहे थे, लेकिन एक्चुअली सिस्टम यही था पुराने जमाने में, राइट। ये थर्ड कैंटो चैप्टर 31 में पढ़िए, तीसरा स्कंद 31वां अध्याय में पूरा बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम तक वर्णन किया गया, कैसा जीवन जीता है। वर्णशंकर होगा तो क्या होगा, 3 इफेक्ट्स होंगे, रिस्क ऑफ वॉर एंड पेस्टिलेंस। युद्ध होता है खूब, क्योंकि व्यक्ति अपना धर्म का पालन नहीं करेगा, क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करेगा, तो कोई भी हमला करेगा, राइट। और पेस्टिलेंस का मतलब हो गया पेंडेमिक जैसे होता है। अभी पता है पेंडेमिक क्यों फैला है? इतना बड़ा पेंडेमिक नहीं फैलता है, फैलता है, इतने लोग नहीं मरते हैं। इसका कारण क्या है? कल्चर नहीं है। आप पता है यूएस में इतने लोग क्यों मरे? जनसंख्या तो हमारी ज्यादा थी। वहां पर लोग 40% लोग घर में नहीं खाते हैं, तो गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट बंद ही नहीं किए। मेरे ब्रदर वहीं न्यू जर्सी में रहते हैं, बता रहे थे, वो होटल में ही, उनका खुद का होटल है, तो वो बता रहे थे कि वहां पर लोग बाहर ही खाते हो, बंद कर दो होटल, सब मर जाएंगे भूख से, उनको खाने के लिए जाना पड़ेगा बाहर, बाहर जाएंगे तो फैलेगा। और यहाँ पर लोग जो सो कॉल्ड कल्चर है कि हमको बाहर जाना है, घूमने जाना है, मिलने जाना है, छुप छुप के जा रहे हैं, तभी है कि गवर्नमेंट ने फिर सबको प्रसाद दिया था, है ना, मार मार के सब भागे थे अंदर, याद है आपको? एनीवे, तो ये होता है। और हेलिश लाइफ, मरने के बाद क्या होता है, ऐसा जीवन मिलता है कि नरक जैसा जीवन। इवन जीवित रहते ही आप देखिए आज का जो कल्चर है, वो लोग क्या भोजन कर रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या लाइफ जी रहे हैं। अभी जाइए यहाँ से, देखिए अभी जाएंगे और देखिए शराब की दुकान खुली हो गया, ऐसा भीड़ लगा हो जैसे कि फ्री में बट रहा है, और 70% टैक्स लगता है उसमें, लोगों को फ्री में मिल रहा है। और आज मैं सुबह एक वॉक पे जा रहा था, 4 लड़कियां बैठ के स्मोक कर रही हैं हाफ पैंट पहन के, ये कल्चर उनका, है ना। तो ये हेलिश लाइफ जी रहे हैं, रात भर जगते हैं वो लोग, जैसे सूरज उगता सो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट नरकी जीवन जी रहे हैं। सूर्य के उदय होने से अपना जीवन चलना चाहिए, तो वो शाम को 7 बजे जगते हैं और शाम को 7 बजे फिर चलाते हैं ठेके पर, वहाँ पर ठहरा लेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे, क्लब व्लब में डांस करेंगे, पिताजी का पैसा उड़ाएंगे, ड्रग लेंगे। यही पहले ही नरक तो यहीं पर है। तो ये क्या होगा, वर्ण संकर के कारण होता है। फॉर द होल फैमिली एंसेस्टर्स फॉल डाउन बिकॉज पिंडदान स्टॉप्स, पिंडदान बंद हो जाता है। और दोज हु डिस्ट्रॉय फैमिली से फैमिली का नाश होता है। पिंडदान क्या होता है?
जो आपके पूर्वज पितृलोक में हैं, उनको वहां से मुक्ति मिल सकती है पिंडदान करने से। और मैं समझाऊंगा कि ऑल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड फैमिली वेलफेयर एक्ट्स स्टॉप, क्योंकि जितना भी अच्छा रिलीजियस काम हो रहा है, दान देना, मंदिर जाना। अच्छा, आप लोग में कितने लोग ऐसे थे जो बचपन में किसी न किसी एक दिन वीक में एक बार व्रत रखते थे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हाथ खड़ा कीजिए। देखिए, बचपन में ओके। आप बताइए, आपके जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनके टीन एज जो बच्चे हैं, टीनेजर्स में, उसमें कितने लोग व्रत रखते हैं? कितनी कम संख्या डिवोटी के बच्चे होंगे? ठीक, ये होता था, हम लोग कुछ ना कुछ रखते थे। सो कॉल्ड संतोषी माता के भी रखते थे, गुड़ चना के चक्कर में। हमको इतना गुड़ चना खिलाया पेरेंट्स ने, पूछो मत। शिव जी का रखते थे 16 सोमवार का व्रत, कोई वैभव लक्ष्मी रख रहा है, कोई साईं बाबा का व्रत रखते थे। मंदिर जाने का कल्चर एक था। अब बच्चे नहीं जाते, वो मॉल चले जाएंगे और मंदिर नहीं आएंगे। तो ये हो गया, कम्युनिटी का डेवलपमेंट बंद हो जाता है। हेलिश लाइफ और फैमिली एंड डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फैमिली, फैमिली भी गई और फैमिली नारक की जीवन जीती। कल्चर डिस्ट्रॉयड, कम्युनिटी प्रोजेक्ट एंड फैमिली वेलफेयर एक्ट स्टॉप्स, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, कल्चर देख रहे हैं अब, यहाँ पर अन्न प्राशन संस्कार हो रहा है। पहला जो अन्न खिलाया जाता है किसी वैष्णव के हाथ से खिलाया जाएगा, पूरी रीति रिवाज से। और वहां क्या होता है, पहले ही सरलक खिला दी, कुछ खिला दिया, फूड खिला दिया, बस बेचारा पता नहीं किसे खाया और क्या खाया, राइट। तो सेरेमनी होती है, बच्चों का अन्न प्रसन्न कर, विवाह संस्कार, विद्या, ये विद्या आरंभ संस्कार करा, उसको पढ़ा रहे हैं। देखिए, पहला अक्षर भगवान का नाम, और किसी वैष्णव के हाथ से पढ़ के लिखते हैं गुरु से। कितना कल्चर होता है। मैंने कम से कम 12-15 लोगों का विद्यारंभ संस्कार कराया हूँ, और मैंने देखा कि वो सब बच्चे इंटेलिजेंट है। मतलब मैंने कराया इसलिए नहीं, पर संस्कार उसके दिमाग में भरा हुआ। देखिए, उसको समझ में आ गया कि ऐसे भी कुछ चीज होती है। और वो भिक्षा मांगता है सबसे, और भिक्षा को दान देता है। उसके संस्कार भर जाते हैं कि मुझे शास्त्र पढ़ना है और ह्यूमिलिटी मेंटेन करनी है, जो मुझे मिले उसको दान करना है। इसका कल्चर बनता है। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार कितना इंपॉर्टेंट। देखिए, जब सबके सामने धूमधाम से शादी होता है, क्यों होता है? इतने लोग क्यों बुलाते हैं? शर्म आएगी तलाक लेने समय। इतने लोग टोकने आएंगे ना, जितने जितने लोग आए थे ना, वहां पर खाना पीना करके गए थे, आशीर्वाद दे के गए थे, वो सब टोकने आ सकते हैं। अब जिसकी चुपचाप शादी हो गई, संभालो अपने आप। जिसको कोर्ट में शादी हुई, कोर्ट में निपटारा हो जाएगा उसको, कौन रोकने आएगा उसको? और संस्कार होने से उस, आजकल तो खैर संस्कार भी इतने अच्छे नहीं होते। मैं एक बार गोरखपुर गया हुआ था, मेरे मित्र की विवाह था, और रात में विवाह, कई विवाह का मुहूर्त आता है 11 बजे रात को भी होता है। विवाह चल रहा था, सब सो रहे हैं, दूल्हा दुल्हन भी बेचारा हालत खराब उनका। तो मैं पूरे टाइम सुन रहा था पंडित जी क्या बोल रहे हैं। पंडित जी के कान में क्या बोला, भाई साहब कौन सा मंत्र कर रहे हो? गुस्सा हो गया, 5,000 दे रहे हैं, हमने 10,000 मांगा था, 5,000 में यही मंत्र बोलूंगा। मंत्र क्या था? अंतिम संस्कार वाला। वो दूल्हा खड़ा हो गया, रे भाई बर्बाद हो गया आज के दिन। ठीक, तो ऐसे भी होता है। तो एनीवे, मतलब पॉइंट इसकी, विवाह कौन में जो होता है, तो पुरुष का जो मंत्र है वो पुरुष को बोलने देंगे, दूल्हे को वो मंत्र बोलेगा, और स्त्री का जो मंत्र है स्त्री बोलेगी। वो पंडित जी खुद ही बोल लेते हैं। उसका मंत्र मैं दान करूंगा, गौ दान करूंगा ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण क्या करेगा? उसका दूध निकालेगा, उसका दही जमाएगा, उसका घी निकालेगा और यज्ञ करेगा। तब क्या किसका फायदा मिलेगा? बस पुरुष को मिलेगा। स्त्री को बताते हैं, वो वचन देती है कि मैं चेस्टिटी फॉलो करूंगी, पतिव्रता रहूंगी, सेवा करूंगी, आज्ञा का पालन करूंगी। पति बोलता है मैं इसका भरण करूंगा तब भरतूर कहलाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बोलेगी तो मैं भारिया कहलाऊंगी। उसको पत्नी को भारिया, पति को भरतूर कहते हैं। और वो पालने वाला है, मालिक है, इसलिए उसको स्वामी कहेंगे, है ना। इस प्रकार का व्यवहार होता है। तो उस संस्कार को लेके जब डेवलप होता है, तो देखिए पुराने जमाने में ऐसा सिस्टम था। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई, और भगा दिया अपनी वाइफ को बाहर, निकलो यहाँ से।
जाओ तुम अपने घर, दरवाजा बंद कर दिया। वो गई नहीं, रात भर वहीं बैठे रही। तो फिर गुस्सा ठंडा हुआ, वो अपने डायरी में लिखते हैं, जब दरवाजा खोले तो बाहर बैठे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलती मेरा तो घर यही है, मेरी माँ ने कहा था यही मेरा घर, मैं कहीं नहीं जा सकती, मरूंगी तो अर्थी उठ के जाएगी यहाँ से, नहीं तो नहीं जाऊंगी। ये कल्चर था। आज तो बोलते चल भाई तू निकल, तेरा घर कहाँ है, हमारा दोनों का अधिकार है, पता नहीं निकाल लेती आजकल। तो इसलिए संस्कार जब रहता है तो रिश्ते बने रहते हैं। आज 10 शादियों में 3 शादियां तलाक हो रही है। पहले नहीं होता था, कितनी लड़ाई पहले भी होती थी घर में, लेकिन एक दूसरे को मेंटेन कर झुक कर घर चल जाता था। तलाक ज्यादा हो रहा है। पर अभी भी कल्चर है, एक सर्वे में 62% अरेंज मैरिज अभी भी हो रहा है भारत में। 62% हो रहा है, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत कल्चर बाकी है। लेकिन वो कल्चर आपके पास है, अपने बच्चों को नहीं दोगे, पता नहीं किसी के साथ शादी करेंगे क्या होगा। लिव इन रिलेशन उसमें जानते हैं आप क्या होता है। तो यहाँ बता रहे वर्णन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन ट्रेडिशन हेल्प मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रो एंड अटेन स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहता है, तो फ्यूचर में जाकर स्पिरिचुअल चीजों को इजीली अडॉप्ट करता है। नहीं तो अडॉप्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि शुरू से ही बेस नहीं बना, फाउंडेशन नहीं बना स्पिरिचुअल, तो बड़ा होने के उसको बड़ा कठिन लगेगा। तो बोले मेरे को नहीं आ रहा जी, मैं नास्तिक हूँ, किसी को नहीं मानता। लेकिन जो बचपन में थोड़ा बहुत किया होगा, तो बड़ा होने पर बोले यार ये मानते तो नहीं, लेकिन बचपन में किए, चलो चलते हैं, फिर वो भक्त बन जाता है। ऐसा होता है। रोल ऑफ एल्डर्स, बड़े लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मैंने थोड़ा बताया था कि वो प्यूरिफैक्टिकली जो संस्कार आदि प्रोसेस होते हैं, बर्थ टू डेथ, वो संस्कार को के लिए रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं, है ना। और देखिए, मेरा तो अनुभव है, यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनको रेस्पेक्ट भी करता हूँ मैं। बुजुर्गों के पास जो एक्सपीरियंस होता है सबके पास नहीं होता। हाँ, एक बारात जाती है और बारात में एक रूल बना लेते हैं वो दूल्हा, जिसमें कोई भी बुढ़ा नहीं जाएगा, सब यंग होंगे, हम लोग पियेंगे खाएंगे मस्ती करेंगे। तो एक लड़का जाने लगता है, तो बोले बेटे कहाँ जा रहे हो? बोलते मेरे दोस्त का विवाह है पिताजी। दादाजी रहते हैं, तो बोलते हैं कि बेटा वहां पर और कौन कौन आ रहा है? बोलते कोई वृद्ध तो नहीं आ रहा है, आप नहीं जा सकते। बोलते बहुत गड़बड़ हो जाएगा, कुछ होगा तो क्या होगा? तो बोले दादाजी फिर क्या करूं? बोले मुझे ले चलो, मैं कुछ तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, जब फंसोगे तो संदूक से मुझे खोल लेना, संदूक के अंदर भर दो, मैं जब दिक्कत आएगी तो मैं हेल्प करूंगा। तो ठीक है दादाजी, बहुत अच्छा है। छेद वेद करके संदूक लेके जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो खूब खाते पीते मस्ती चल रहा है। तो उसमें से एक व्यक्ति बोल लेता है कि क्या क्या चाहिए, दूल्हे राजा पूछते हैं। तो बोलते हैं कि हमें खाने के लिए सबको एक एक बकरा दो, 70 लोग हैं। अब बोल तो दिए, एक एक बकरा एक व्यक्ति नहीं खा सकता, है ना। अब फंस गए, तो क्या करें क्या करें? तो तब नशा उतरता तो बोले बेइज्जती हो जाएगी, दादाजी से पूछते हैं जाके। तो वो बोलते हैं मेरे दादाजी आए, वो उनसे पूछ लेते हैं। दादाजी बोलते हैं आपने ये बोला है ना कि 70 बकरा खाएंगे, एक ही आदमी का एक बकरा, तो ये थोड़ी बोला कि एक ही बार में खाएंगे, और 1 घंटे पीस बोले हम 15 दिन तक रह के जाएंगे यहाँ पर, तो खाते रहेंगे आराम से, 15 दिन तक आराम से रहो खाओ। पुराना जमाना बाराती ऐसे होते थे। फिर उधर वाले में भी ऐसी था, उधर में भी कुछ बुजुर्ग लोगों के दिमागदार होंगे, तो चर्चा चलने लगी, थोड़ा बहस होने लगा। तो एक व्यक्ति कहता है कि बोले एक काम करो, बाराती कहते हैं यहाँ से कि ये इसमें नदी में, यहाँ पर दूध की नदी बहुत, अब हम शादी करेंगे। हम दूध की नदी कैसे बहेगी? तो उधर वाला बुजुर्ग आके बोलता है ठीक है काम करो, क्या अपना ये पानी हटवा लो, हम दूध चलवा देते हैं। ये पानी जब तक रहेगा तब तक नहीं करा सकते, पानी हटवा लो बस यहाँ से। तो देखिए उनके पास ना एक्सपीरियंस होता है, लॉजिक्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होता है। वो इतने साल देखो, 70 साल का वृद्ध का मतलब, वृद्ध मतलब समझते क्या? वृद्ध मतलब संस्कृत में एक्सपीरियंस होता है। वृद्ध का मतलब कमजोर अशक्त नहीं, वृद्ध का मतलब एक्सपीरियंस, इसलिए ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध बोलते हैं। वयो का मतलब वयस यानी आयु, इतने आयु का एक्सपीरियंस व्यक्ति, 70 साल का एक्सपीरियंस व्यक्ति। और ज्ञान वृद्ध मतलब नॉलेज में एक्सपीरियंस व्यक्ति है, संसार का नॉलेज का ज्ञान होता है। जैसे इस्कॉन में एक सीनियोरिटी ये भी देखा जाता है कि कौन उम्र में बड़ा है। तो उम्र में बड़ा है तो उसकी बात माननी चाहिए, उसका तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो इसलिए वो भी नहीं होंगे समर, हम तो युद्ध में सबको मारते रहे, भीष्म पितामह जी चले जाएंगे, द्रोणाचार्य चले जाएंगे, तो क्या होगा?
इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पॉपुलेशन, वो गुड पॉपुलेशन नहीं होगा, पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा। जितने ज्यादा नास्तिक लोगों में क्या होगा, मार काट, आंदोलन, नियम कायदे सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्राइम ज्यादा होगा। देखिए जो जैसे अब ड्यूटी बनते हो तो क्रिमिनल काम बंद हो जाता है, क्राइम बंद हो जाता है, शराब नहीं पीते हैं, मांस मदिरा नहीं, मूवी नहीं जाते, टीवी नहीं देखते हैं, फालतू चीजें सब बंद, इतना सिंपल लाइफ हो जाता है। और दूसरी तरफ जो नहीं है भगवान का भक्त, उल्टा पुल्टा काम कर रहा, शराब पी रहा, तेज गाड़ी उड़ाना, काम चल रहा है। तो इसलिए अच्छी पॉपुलेशन होना जरूरी है। व्हाट गुड पॉपुलेशन डिपेंड्स चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस ऑफ वुमेनहुड। स्त्रियां अगर चेस्टिटी है उनके अंदर, पतिव्रता है, तो वो अपने पति से संपर्क बनाएगी, उसका जन्म होगा तो वो शुद्ध बच्चा होगा। अगर वो एक्स्ट्रा अफेयर होगा उसका, तो बच्चा कैसे जन्मेगा, अनवांटेड, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसलिए अगर राजा होगा, ये सब राजा लोग हैं, ये होंगे तो 100 पत्नियां भी रखेंगे तो उनको मेंटेन करेंगे, वो कहीं नहीं जाएगी, राइट। फिलोसफी ऑफ पिंडदान, पिंडदान क्यों होता है, बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फ्रूटिव एक्ट्स, यानी कर्म कांड का होता है। व्हाट इट इज, द टू ऑफर पीरियडिकल फूड एंड वाटर टू फोरफादर्स। जो पितृ लोग बताते हैं, अगर ब्रह्मांड का संरचना देखें तो ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल 7 लोग हैं। उस लोक के नीचे पितृलोक है, पितृलोक के नीचे 28 नरक है। तो पितृलोक जो है वो ऑफिस है जहां पर आपको ले जाएंगे फर्स्ट टाइम, अगर आपने पाप किया है वहां पर आपका निर्णय करेंगे कहाँ जाना है, कौन से नरक में जाना। 28 नरक, 28 नरक का वर्णन 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में दिया हुआ है। तो वहां पर ये जो काम है मेंटेन करना, फाइल वाइल ले जाना हो जाना, ये सब पितर लोग करते हैं। तो हमारे पितर वहां पर बेचारे फंस गए किसी कारण से, अब उनको निकालना है। वहां पर वो क्या मिलता है, मांस मिलता है खाने के लिए। दे डोंट वांट टू टेक, ये सब मांस वांस नहीं खाना चाहते। तो क्या करते हैं, जब यहाँ से पिंड भेजते हैं तो उनको क्या मिलता है, घी के आइटम्स मिलते हैं खाने के लिए, तो वो खुश होते हैं। आप सोचो यहाँ से हम पिंड दान करना बंद कर दें तो क्या मिलेगा उनको। आप बोलोगे प्रभु जी, हमने सुना है कबीर दास जी ने कहा है कि वो यहाँ पर बैठ के पेड़ को पानी दे रहे थे, बोलते हमारे फोर फादर को मिल जाएगा, या बकरी को खिला रहे तो वहां मिल रहा है, ऐसा कैसे संभव है, हम यहाँ पर पिंड दान करें तो वहां मिल जाएगा। अब यहाँ पर पैसे भेजते तो अमेरिका में कैसे मिल जाता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से मिल गया, इंटरनेट से पैसे वहां मिल जाते हैं, तो हमें वहाँ शटल साइंस से क्यों नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल, अच्छा बताइए कि कितने लोग महाभारत के युद्ध में आए थे युद्ध करने के लिए, 18 अक्षौहिणी की सेना, करोड़ों करोड़ों, ठीक। और रोज भीष्म पितामह 10,000 लोग को मारते थे, रोज 10,000 तीर कहां रखते थे बताइए, ट्रक लेके चलते थे साथ में, नहीं, उनके जो तर्कस में तीर होते थे, एक तीर से हजारों तीर बन जाते थे, दिव्यास्त्र कहते। वायु अस्त्र वायु में लगाते, हवा में मारते थे तो वायु तेज भरने लगती थी, वरुणास्त्र मारते तो वर्षा होती थी। अभी भी कुरुक्षेत्र में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, वहां पर वहां के सॉइल को लेकर, मिट्टी को, उसमें परमाणु बम के एक्सपेरिमेंट के वो आते हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, कहाँ इतने खतरनाक बम यहाँ पर गिरते थे। अभी जाएंगे यहाँ पर वृंदावन जाएंगे तो वहाँ एक पेड़ पे जहाँ से भगवान ने जंप किया तो वो पेड़ अभी भी जीवित है, 5,000 साल पुराना पेड़ है, उसमें उसके एक्सपेरिमेंट कार्बन डेटिंग कर चुके हैं उसको। तो ये सब साइंस नहीं मानता है, मत मानने दो, उनके नहीं मानने से कोई फर्क पड़ता है। जो सिस्टम चल रहा है वही चलेगा। नवग्रह पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में रहेंगे। नवग्रह टेलीस्कोप के खोज के पहले भी थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में नवग्रह थे ना, और जब टेलीस्कोप 1600 ईस्वी में निकला है तब वो लोग बोलते नवग्रह, हम तो पहले से बोल रहे नवग्रह, हम बोल रहे भूगोल, भूगोल साइंस बोलते थे, चपटा है, भूगोल नहीं है, ठीक। ये क्या है, राइट प्रोसेस, वर्शिप ऑफ विष्णु डन, रेमिनेंट्स ऑफर टू द फोर फादर्स। अब पिंडदान भक्तों को कैसा करना चाहिए बता रहे। आप क्या कीजिए, अपने घर में कीर्तन रखिए, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाइए, ठाकुर जी को ऑफर कीजिए कृष्ण को, और वो ब्राह्मणों को खिलाइए, और अपने फोर फादर को ऑफर कीजिए, उनको क्या मिलेगा, प्रसाद। रिजल्ट पता क्या होता है, वो वहां पर आपको, उनको वहां पर पितृलोक में सिर्फ घी के आइटम नहीं मिलेंगे, वो जल्दी ही वहां से छुटकर पृथ्वी लोक पर भगवान के भक्त बन जाएंगे। ये बेनिफिट है प्रसाद खिलाने का। इसलिए अपने घरों में कीर्तन रखिए श्राद्ध व्रात के दिन, और भगवान जी को नाना प्रकार के व्यंजन ऑफर कीजिए, वो प्रसाद
पितरों को दीजिए। तो पिंडदान भी हो गया, प्रसाद भी मिल गया। पद्यावली नामक ग्रंथ में लिखा है, जिस घर में भक्त कोई व्यक्ति बीट बैग उठाता है और ऐसे हाथ डालता है जब करने के लिए पहली बार, तो पितृलोक में उनके पितृलोक डांस करने लगते हैं। हमारी मुक्ति निश्चित है कि हमारा एक वंशज जो है हरे कृष्ण मंत्र जपना शुरू कर दिया है। ये फायदा है। इसलिए चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग से बड़ा कोई अच्छा काम नहीं संसार में। पितृलोक कहीं भी संसार के लिए सब मुक्त हो जाएंगे। सबसे बढ़िया काम क्या है? फिर प्रिंसिपल के टू रिलीज देम फ्रॉम मेनी सिनफुल रिएक्शन, घोस्टली एग्जिस्टेंस। अगर वो भूत प्रेत की योनि में भी जाएंगे उससे भी मुक्त हो जाएंगे। Who is not obliged for this? डिवोटी कुछ करने की जरूरत नहीं, डिवोटी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर भक्त है, उसने भक्ति कर ली ना, तो उनके बताते हैं नरसिंह भगवान स्वयं 7वें स्कंद में कहते हैं उनकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। 21 पीढ़ी अपने आप उस घर में अगर भक्त पैदा हो गया। प्रहलाद महाराज को बोल रहे हैं, तुम्हारे पिताजी की चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी का उद्धार हो चुका है, और तुम्हारे ही नहीं पिताजी के नहीं आने वाली 7 पीढ़ी, पीछे जगह 7 पीढ़ी गई वो, और आने वाली 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। भगवान ने श्रीमद् भागवतम में वचन दिया है नरसिंह भगवान ने। और बताइए क्या है इससे अच्छा क्या है? सबसे बढ़िया काम चैंटिंग करना। वाई डिवोटीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड? क्योंकि श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में बोल रहे हैं, देवऋषि भूताप नृणाम। हम ऋण किसका किसका है? देवताओं का। देवता लोग वर्षा करते हैं, धूप देते हैं, चंद्रमा रोशनी देते हैं। क्या बोलते हैं? ऋषि मुनि को आप लोग नॉलेज हम तक आया है, आयुर्वेद आदि, और अन्य लोगों, समाज का लोगों का भी हम पर ऋण है। पशु पक्षियों का भी ऋण होता है। जैसे खेत में जो पक्षी आपका जाते हैं ना, वो दाना नहीं खाना चाहते, तो कीड़े खाते हैं। तो खेतों का कीड़ा खाने से क्या आपका फसल अच्छा रहता है। चाइना में ऐसा किया गया था, लोग सोचते थे कि पक्षी हमारा खेत बर्बाद करते हैं। एक रूल लाया गया था, महामारी बहुत बड़ा अकाल पड़ा था पूरी चाइना में। उन्होंने एक रूल बनाया कि जो चिड़िया मारेगा उसको गवर्नमेंट पैसा देगी। खूब चिड़िया मारे। अब इंटरनेट पढ़िएगा, उसको बढ़िया आर्टिकल है इसका, वीडियो भी बनाओ। खूब सारे चिड़िया मारते गए, पूरा फसल सूख गया, पूरे टिड्डे खा गए, और उस समय भयंकर लोग मरे अकाल से, अनाज नहीं मिला। तो उसका भी ऋण रहता है चिड़ियों का। जैसे बरगद का वृक्ष पैदा कैसे होता है? जब चिड़िया खाती है और मल त्यागती तभी वो बरगद बन सकता है। अपने आप बरगद का पौधा लगाओ तो नहीं बनेगा, बीज डालोगे तो ऐसे जीव जंतुओं का भी है, बैल का है, गाय का है, उनका भी हमारे पर ऋण रहता है। वो सब ऋण एक बार में चला जाएगा। मुकुंद भजनम, मुकुंद का भजन करोगे तो। ये बोला गया स्वयं भगवान 11वें स्कंद में स्वयं बात बोल रहे हैं। ठीक। कम्युनिटी प्रोजेक्ट एंड फैमिली एक्ट्स, तो क्या होगा? मैंने बताया कि सब ड्यूटी सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होंगे, संस्कार नहीं होगा। फिर धीरे धीरे होगे जो भगवान की तरफ जाना वो नहीं जाएंगे। और क्या होगा? फिर क्यों सोसाइटी मचेगा, भगवान का भक्त कोई नहीं बनेगा, क्षत्रिय नहीं होगा, वैश्य शूद्र कोई नहीं होगा, तो लॉसेस होंगे। ठीक। वेज ऑफ रिसीविंग रियल नॉलेज, सच असली ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण नहीं होगा तो ज्ञान ट्रांसफर नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रायश्चित, प्रायश्चित कोई नहीं करेगा। आपको पता है प्रायश्चित जरूरी है। इस जन्म जो पाप किया अपने प्रायश्चित कर लिया, तो अगले जन्म आपको नरक नहीं जाना है। और अगर प्रायश्चित का कोई सिस्टम ही नहीं है। राइट। अब हम लास्ट में चल रहे हैं 44 से 46। ये तो रीजंस हो गए। इसमें बता रहे हैं कि अर्जुन आप युद्ध नहीं करूंगा की घोषणा कर रहे हैं श्लोकों में। ठीक। क्या बोलते हैं? आप देखिए, अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, हे अर्जुन, हे कृष्ण, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना गांडीव छोड़ दिया। गांडीव इतना शक्तिशाली अस्त्र है उनका, धनुष है। उन्होंने वचन दिया था, किसी ने मुझे कभी कहा कि धनुष छोड़ दो तो मैं उसका सिर काट दूंगा, मैंने वचन दिया था। और ऐसा हुआ था। युद्ध के अंतिम में एक घटना है, छोटा सा बताता हूँ। इसमें युधिष्ठिर महाराज लड़ते 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 कर्ण ने उनको घायल कर दिया और वो वापस चले गए, और जाकर उन्हें अपने शिविर में पट्टी करा रहे। तो किसी ने बताया कि युधिष्ठिर महाराज को गंभीर चोट आई है। तो अर्जुन वहां पर वापस चले गए देखने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते, क्या कर रहे हैं आओ मेरे पास, वहां युद्ध हो रहा, जाओ कर्ण से युद्ध करो, नहीं तो छोड़ दो अपना धनुष। हाँ, उन्होंने क्या वचन लिया था? धनुष छोड़ने को बोलेगा तो हत्या कर दूंगा। अब उन्होंने बोला मारना तो जरूरी है, तलवार निकालने लगे।
लेकिन सोचे मेरा भाई है और राजा को भी मार दूंगा तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण मुझे सहायता करो, मैं क्या करूं, मैंने वचन भी दिया है। तो बोले तुम इसकी बेइज्जती करो। युधिष्ठिर महाराज को बेइज्जती जो होता है वो क्षत्रिय के अपमान जो होता है मृत्यु दंड के समान है, तो मृत्यु दंड भी हो जाएगा और बच भी जाएंगे। तब वो बोलते तुम नपुंसक हो, युद्ध के लायक नहीं हो, किसी लायक नहीं हो, छोटा सा तलवार क्या लगे हैं, भाग कर आ गया, कुछ कुछ उनको बेइज्जती कर दी। वो व्यक्ति जो गांडीव के अपने रखने पर, बोलने पर अपने भाई को मारने को तैयार है, वो अपना गांडीव पहले ही रख रहा है। तो सोचिए कितना घबराया होगा वो, कितना उसके दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होगा। तो इसके रीजंस प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रोपोर्ट्स में कि इसके कुछ रीजंस हैं। पहला सॉफ्ट हार्टेडनेस, कि उसके हृदय क्या है, बहुत सॉफ्ट है। भक्त का हृदय बहुत कोमल होता है, हृदय से बाहर से दिखते हैं कठोर, ऐसा नहीं वैसा नहीं करना, अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। आप सॉरी बोलोगे तो जल्दी मान जाते हैं। डज नॉट वांट टू किल इवन फॉर एक्सचेंज ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, तीनों लोग भी देते हैं तो मैं भी दोनों ही करना चाहता हूँ। तीसरा था रेडी टू फॉरगिव एनी एग्रेसर्स। हम 6 एग्रेसर्स पढ़े थे, याद है, आधा टाइम जो अब जहर दे दे और आपको हमला करने आए, पत्नी की इज्जत उतार दे या अपना हमला करे, आग लगा दे, ऐसे 6 एग्रेसर्स पढ़े थे हमने, उसको भी क्षमा करने को तैयार है। कंसिडर इविल कॉन्सिक्वेंसेस इवन एट द रिस्क ऑफ रिफ्यूजिंग ऑब्लिगेशन टू फाइट, जो उसका रिजल्ट आएगा मैं झेलने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि भीख भी मांग लूंगा। कॉन्शियस ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट फैमिली ट्रेडिशंस एंड मॉरल्स, जो हमारे संस्कार हैं कुल का, वो नाश ना हो उसके लिए भी बहुत चिंतित थे। वही नहीं बोल रहे थे मैं तो ट्रांसेंडेंटल हूँ, मैं तीनों गुणों से परे हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, रूल्स का मरे मुझे कैसे करना है ना। डिवोटी नहीं बोलता है कि मैं तीनों गुणों से परे हूँ, रेड लाइट जंप कर जाऊंगा, नहीं कर सकता ऐसे, उसको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। प्रभु जी टैक्स भरते हो, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान का भक्त टैक्स कहाँ भरता है, नहीं। या आप बैंक से लोन ले लिए हो, आप बोले प्रभु जी इसमें लिखा है कोई ऋण नहीं लगता है, हम बैंक वापस नहीं करेंगे, नहीं बैंक का लोन देना पड़ेगा। तो वो अर्जुन बता रहे मैं डिवोटी हूं पर कुल का नाश नहीं होने दूंगा। रेडी टू बी किल्ड अनआर्म्ड बट नॉट रिटेलिएट, बोलते मैं निहत्थे मुझको मार भी दे तो मारने तैयार हूं, पर मैं नहीं मारूंगा उनको, ठीक है। जबकि क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय निहत्थे रहते तो कोई मारता नहीं है, बोले फिर भी मुझे मार दें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर kept his bow down, even broke his vow to not keeping the bow once lifted, एक बार उठा लूंगा तो मैं जब तक युद्ध नहीं समाप्त करूंगा रखूंगा नहीं, उसका वचन दिया था फिर भी वो बो को रख दिए हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं सच अ काइंड ऑफ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन इज टू फिट रिसीव सेल्फ नॉलेज। याद रखना, ऐसा व्यक्ति जो इतना सॉफ्ट होगा ना, वही भगवान की बातों को समझ सकता है, हार्ड शेल वाला नहीं समझ सकता। जो क्रूर होता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, लोगों को मारता है, सताता है, उसको शिक्षा देने आएंगे थे, कुछ समझ नहीं आया क्या। तो अर्जुन एक फिट कैंडिडेट है, कंफ्यूज तो हो रहा है, पर देखिए बदमाश व्यक्ति कंफ्यूज होगा ना तो भगवद गीता समझ नहीं आएगी, पर सरल हृदय का सॉफ्ट हार्ट वाला व्यक्ति कंफ्यूज होता है, भगवद गीता उसका सोल्यूशन दे देती है। तो यह अध्याय यहीं पर पूर्ण करते हैं, और किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन। यस प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम लाइफ में जीते हैं और आसपास सभी के रहते हैं, फैमिली में भी, समाज में भी, तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि जैसे हम पॉजिटिव रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सारी चीज़ करते हैं, तो उसमें कई बार देखा गया है कि घर वाले ही हमारे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भक्त बनते हो, इन चीज़ों से काम नहीं चलता है, दुनिया कुछ और है, आपको ठीक है आप होंगे करते हो, लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा, भगवान तुम्हें खाने के लिए दे देंगे आके। और जो है जब हम उनको ये बातें बताते हैं, वो बोलते हैं ये बातें हमें पहले से ही पता है, इनसे कुछ नहीं होता है। तो ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव ज़्यादा देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है ये जो तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन ये है कि ये इसमें इसको 100% मत मानना।
हम्म और जो है मतलब कई बार मना भी करते हैं और मान भी लेते हैं, ठीक है, कहते हैं ऐसे बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोग बताते हैं ऐसे, इससे कुछ नहीं होता है, मतलब थोड़ा प्रश्न क्या है? थोड़ा वो कहते हैं। प्रश्न ये है जी कि मतलब उनकी बातों से थोड़ा सा ये होता है कि भाई वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा, वो खुद भी पूजा करते हैं, देखिए वो मैं समझ हमें गया, पूजा मना करने को मैं मना करते आपका आंसर देता हूँ। 3 आंसर है। पहला तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, ठीक है। शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी नंदी पर बैठ के जा रहे थे, एक गांव से गुजरे, तो बोलते हैं वाह वाह वाह, देखो फैमिली है, पूरे एक नंदी पर सारे के सारे लदे हुए हैं, भाई राम राम। शिव जी होके बताइए। शिव जी उतर जाते हैं, तो आगे जाते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं अरे देखो देखो, पति चल रहा है, पत्नी बैठी हुई है इसमें। हाय हाय, पत्नी उतर जाती है। बोले माँ बाप चल रहे हैं, बेटा बड़ा बेशरम है गणेश जी। हाँ, गणेश जी उतर जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं, देखो पागल हो गए लोग, नंदी जी खाली जा रहे हैं, कोई बैठते नहीं इसमें। आप भक्ति करोगे तो बोलते बहुत भक्ति मत करो, भक्ति नहीं करो तो बोले मंदिर तो जाया करो, कुछ किया करो, ये लोग बोलेंगे। पहला आंसर। दूसरा, आपके जीवन का निर्णय दूसरा कौन क्यों लेगा? क्यों लेगा जी? आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, आप करिए, आप देखिए शराब पीजिए, आपको कोई टोक नहीं सकता, कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि शराब क्यों पी रहे हो, बोले भाई मेरी मर्जी। जैसे भक्ति करना टोकने वाले 4 आ जाएंगे। इसका कारण बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, और दौड़ते दौड़ते गए तो ट्रेन उनके सामने से निकल रही थी, बोले चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, सब चढ़ जाते हैं, फिर बढ़ जाते, बोले टिकट देख लेंगे जी आने का, चढ़ दो है, बढ़ जाओ बैठा देते हैं। टीसी आता है, टिकट, बोले सर जी टिकट नहीं लिए, तो चालान लगेगा जी आपका, पेनल्टी। हाँ, अरे जिप किसे जिप कट के फिरा, बोले ऐसे अब नहीं चलता है एक्टिंग, पैसे देने पड़ेंगे। बोले भाई हम ऐसे घर के नहीं है, पैसे लेके चलते हैं, किसी ने जेब काट दिए। पत्नी बोलते मेरे पास पैसे नहीं, बच्चे तो रखते नहीं है। बोली पैसे वैसे नहीं, बोली पैसे नहीं, भैंस का बोलते भैंस मत करो, और टीसी थप्पड़ मार देते, बोले थप्पड़ मेरे को मार दे, बीवी को हाथ लगा, बच्चे को हाथ लगा, वो ठीक नहीं होगा। पत्नी को भी बच्चे को थप्पड़ मार दे, बोले मतलब ये अभी क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। अगले स्टेशन में बोलते उतर जाओ, उतर जाते हैं। पत्नी बोलती हाँ हमें क्यों मार खिला दिया? बोले इसलिए खिलाया कोई नहीं बोलेगा पापा मार खाया। अब सब मार खा गया हो। आपके आसपास के लोग आपको भक्ति करने से डरते हैं, ताकि ये बोले हैं कि ये अच्छा आदमी, आप बुरे कैसे हो, तो बोलते हैं आप कोई बुरा बना दे। ये दूसरा आंसर। तीसरा आंसर है, भगवान की कार्य करने जब करते हो ना, कभी भी यहां से जाकर घर में मत बनिए शुद्ध भक्त। घर में आप जो हो वही रहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर में जाकर यहाँ से जो सीख के जाते हैं ना, यहाँ से ऐसे जाते हैं भक्त बन के, कर्मी लोग, पाखंडी लोग, हमको देखो डिवोटी आ गया। ये हमारा गड़बड़ है, कभी नहीं करना चाहिए। देखिए आप लोग इतने सारे क्लासेस 1-2 साल से अटेंड कर रहे हो, वो लोग बिल्कुल नहीं किया, और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपर्टीज। इतना सुने ही नहीं, कन्विक्शन नहीं है, स्वीकृति नहीं है, पुण्य नहीं है, हम सोचते हैं वो हमारे समान बन जाए। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है घर में, और वही व्यक्ति आपको रोकता है। हमें पता क्या करना चाहिए, यहाँ से जाकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए घर पर। मैं जब जाता था, मैं तो खैर अच्छे फैमिली से था, डिवोटी सब लोग थे, फिर भी मुझे बोलते थे घर जाकर ना पेरेंट्स के साथ काम करो, किचन में जाओ, मम्मी के साथ सब्जियां काटो, पापा के साथ बैंक जाओ, पापा का काम करो, भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेव करो, मम्मी पापा का पैर छू। पहली बार क्या मैं पैर छुआ, अरे बड़ा संस्कार आ गया तेरा, कहाँ था भाई? फिर किचन में गया, मम्मी बोलती है तू किचन में क्या कर रहा है? मैं तेरा सब्जी काट। सब्जी काटेगा तू? अच्छा। पापा पापा कहीं जा रहे हो? पापा कहाँ जा रहे हो? बैंक जा रहा हूँ। मतलब पापा मैं चला ड्राइव करो। बोले तू क्या करेगा बैंक में? बोला मैं कम से कम ड्राइव तो कर दूंगा, आप थक जाते हो। वो दोनों बात करें, इसको क्या हो गया, घर की चीजों की जिम्मेदारी ले रहा है। लड़का सही समझा, बोले तू कहाँ जाता है आजकल? बोला कौन? वही वही जाया कर, वही जाया। सी, अब घर में जाकर आपने, जैसे कई माताएं करती घर में, हरे कृष्णा, खाना खिलाते कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम, राम राम राम, खुद ही निकाल के खा लो राम राम हरे हरे, तो वो कल से बंद कर देंगे आप। हस्बैंड अपना ऑफिस नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, बच्चों को फीस नहीं भर रहा, बिजली के बिल नहीं भर रहा है, मैं क्या जी भगवान का भक्त है जी, सब ठाकुर जी देते जी, सब 84 लाख की 80 लाख को दे रहे, हमें क्या छोड़ देंगे?
वो भी हमारा बिजली की बिल भर देंगे। हमें घर में, समाज में, ऑफिस में, कॉलेज में, बिजनेस में बेस्ट परफॉर्म करना है, ताकि ये बोले संसार कि अर्जुन की भांति ये भक्त भी है और अच्छा नागरिक भी है। राइट? और कोई प्रश्न? शॉर्ट में। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो कृष्ण जी पीले पीतांबर वस्त्र जब धारण करते हैं, हाँ, तो हम सबको क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि पीला जो रंग होता है वो सतोगुणी होता है। काले हरे नीले मत पहनिए, पीला पहनिए, सफेद पहनिए, ऑरेंज पहनिए, ये सतोगुण का कलर होता है। अच्छा, ये जो पिघले हुए सोने के सामान का कलर फिर कौन सा निकल कर आता है? वो राधा रानी के शरीर का कलर है। नहीं, फिर अगर नॉलेज में डाला जाए तो कौन सा कलर आएगा तो ये? उसको तब तक कांचन ही बोलते हैं वो कलर। अब ये कलर, ऐसा कुछ कलर संसार में नहीं है। अच्छा अच्छा जो अच्छा राधा रानी प्रभु के शरीर का अंग कांति है, ऐसा कोई कलर संसार में हो ही नहीं सकता। अच्छा प्रभु जी, एक बात बताओ, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो धरती क्यों कांप गई थी? क्योंकि सारे लोग युद्ध कर रहे तो धरती कांपेगी। अच्छा, क्योंकि रियल में कांपी है ना उस समय हाँ, धरती। अच्छा, सब युद्ध कर रहे थे इसलिए कांप गई थी इसलिए धरती। इतनी बड़ी कांपेंगे तो धरती माँ है, और इतने लोग जब मरेंगे, इतने युद्ध होगा, इतने लोग डिस्ट्रॉय होंगे, तो माँ तो रोएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। और किसी का प्रश्न? ये पीछे है इधर। गुरुजी जय श्री कृष्ण। अरे, गुरुजी मन को शांत कैसे रखें? छलिया मन भागता बहुत है। हाँ ये तो है। मन को शांत करने का, मन एक बच्चे के समान है। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवद गीता में 6वें अध्याय में पूछा है। चंचल मन कृष्ण प्रमाति बलवद्रम तस्याम नग्र निग्रह वायु दुष्करम। बोलते में आपने योग की शक्ति बताई, मैं वायु को अपने हाथ में कब्जा कर सकता हूँ, वायु को पकड़ सकता हूँ, पर मन मेरे काबू में नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा? 2 तरीका है, अभ्यास है ना, तो कौनते वैराग्य। वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य मतलब वो सब चीजें जो आपके भक्ति के मार्ग में बाधक है, उसको त्याग दीजिए, उससे वैराग्य लीजिए। और वो सब चीजों का अभ्यास कीजिए जो कि अनुकूल है, जैसे भक्तों का संग, हरे कृष्ण मंत्र का जप, सात्विक भोजन, सात्विक पहनावा, सात्विक शास्त्र। जब ये करते हैं अनुकूल, तो हमारा मन शांत, और मन देखिए सत्वगुण में शांत रहता है। ठीक उदाहरण के लिए, सुबह सबका मन शांत रहता है। हम सुबह देखते हैं ना लड़ने का मन करता है ना कुछ, शांत रहता है। और कोई सुबह सुबह लड़ लेते हैं, क्या सुबह सुबह लड़ रहे हो? रजोगुण 10 बजे के बाद शुरू होता है। तो यानी सत्वगुण आपके जीवन में ज्यादा होगा तो मन शांत रहेगा। ठीक, इसका मतलब सत्वगुण चीजें अपनाइए, ये अनुकूल का अभ्यास। हरे कृष्ण मंत्र जो है वो सीधा मन प्रोटेक्ट करता है, बुद्धि पर और चेतना पर। तो हरे कृष्ण मंत्र जो नियमित रूप से 16 माला का जप करेगा, उसका मन बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, इधर एक माता जी का प्रश्न लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक थोड़ा हट वो है कि जो मैंने कोई ओल्ड वुमेन्स को देखा है, और वो ना जपा करते करते, मतलब तो माला बैग में नहीं होती, तो वो हर जगह देखती भी है और जपा भी करते रहते हैं, तो क्या वो उनको लगेगी वो भक्ति? एक्चुअली बताते हैं, ये माला जो होती है, हरि भक्ति विलास नाम के ग्रंथ में लिखा है कि जो माला होती है उसको छुपाना चाहिए। गोप्यत मंत्र, गोप्यत माला, गोप्यत गुरुदेव, गोप्यत इष्ट देवता। ये 4 चीज को गोपनीय रखना चाहिए माला को, इसलिए छुपाना चाहिए। देखिए पुराने जमाने स्त्रियाँ, बिड बैग तो नहीं आता था, आजकल ये नया निकला है पिछले 40 साल में, तो वो अपने दुपट्टे में, साड़ी में ऐसे छुपा के करते थे। ये नियम होता है। इसको भूत प्रेत इसकी शक्ति ले लेते हैं। जो आपने जप करके इसको सिद्ध प्राप्त किया है ना, वो शक्तियां भूत प्रेत ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये अपने ऐसे निकालो गायब हो जाएगा शक्ति, ऐसा नहीं, पर हमेशा करते रहोगे तो भूत प्रेत वो भी पावर लेकर वो मुक्त होना चाहते हैं, तो वो छुपा के करना चाहिए, ऐसा गलत है। तो मंत्र को जपते समय इधर उधर देखना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, तो मन भटकता है तो मन माला में नहीं लगता। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय।